राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले भाजपा और सहयोगी दल के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी। इसके बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 नेताओं की शिकायत की है। माकन ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कुछ लोग देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। उधर कांग्रेस के विरोध के बीच राहुल के खिलाफ भाजपा और उसके अन्य सहयोगी नेताओं ने एक बार फिर बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी की विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा गिराते हैं, इसलिए उनका पासपोर्ट रद्द करवाने की मांग कही है। वहीं पर भाजपा सांसद अनिल बोडने ने कहा कि राहुल की जीभ काट लेनी चाहिए। इन सभी अपमानजनक बयानों के खिलाफ आपको बता दें, कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन जारी है और इसी को लेकर 17 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की पीएम को चिट्ठी भी लिखी थी और उसमें बताया गया था कि भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, लेकिन विश्व हैरान है कि केंद्र में रेल राज्य मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 का आतंकवादी कह रहे हैं। घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी, इसलिए भाजपा नेताओं को हिंसक बयान देने से रोकना चाहिए। राहुल के खिलाफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के 3 बयानों की बात करें तो बता दें, तरविंदर सिंह मरवा ने बताया कि दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर 11 सितंबर को भाजपा ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान भाजपा नेता तरविंदर सिंह मरवा पर राहुल को मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष को हत्या की धमकी दे रहे हैं। यह बेहद गंभीर मामला है, ये भाजपा की नफरत की फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी अपनी पार्टी के इस नेता की धमकी पर चुप नहीं रह सकते। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं तरविंदर सिंह मरवा ने क्या कुछ कहा था। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। इसके बाद बात करी केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने 15 सितंबर को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है, उनको भारत में प्यार भी नहीं हुआ। राहुल ने पहले मुसलमानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो वे अब सिखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं, उनको पकड़ने वालों को इनाम दिया जाना चाहिए क्योंकि वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश की एजेंसियों को उन पर नज़र रखनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। हम आपको वो भी सुनाएंगे कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री के बयान पर पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर अपना राजनीतिक करियर बनाया है, वो सत्ता के लालच में विरोधियों की गोदी में बैठकर सस्ते बयान दे रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू को शास्त्रों में आस्तीन का सांप कहा गया है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं रवनीत सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ क्या कुछ कहा था। देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज़्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बताया है, उनके दोस्त वहाँ पे हैं, उनकी फैमिली वहाँ पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज़्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज़ उल्टा पुल्टा बोलना, और ख़ास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया। अब तो भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए, वो तो अब बात है नहीं। अब कैसे डिवाइड करेंगे, कभी ओबीसी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी कास्ट की बात कर लो, समझ है नहीं, समझ नहीं है उनको आज तक ये नहीं पता। आज 2004 में हम और इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट 9 में बने, आज तक वो आदमी ये नहीं सीख सका। आज भी वो रिक्शे वाले के पास जाके उसके सीखेंगे भी कैसे।
अरे भाई, पॉलिटिकल जीवन में आपको अभी दर्द पता नहीं चला? मजदूर का दर्द क्या है, मोची का दर्द क्या है, एक कारपेंटर का दर्द क्या है, एक मैकेनिक का दर्द क्या है। आज एलओपी होके आप फिर कहीं चले जा रहे हो देखने, आपको जब अभी तक उसका दर्द, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता। आप आधी से आप ज्यादा उम्र आपकी निकल चुकी है और लीडर ऑफ ऑपरेशन बने हो, अब आप फोटो खिंचवाने के लिए इससे मजाक बनता है भी। इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता। ये आज भी 5वीं बार एमपी होके वो अभी भी वो देखते हैं जाके भी क्या रिक्शे वाले का दर्द है। आज तक उन्हें उनका दर्द ही नहीं समझाया, तो इतना जीवन किसमें लगा दिया। और इस बार तो सबसे बुरी बात, जो सिखों को बांटने की कोशिश की है, जो कहा है यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं। और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन में, स्टेज पे बोल के भी कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है। कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की। अब नहीं हुआ, अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप है सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। और इसी कड़ी में हम भाजपा के तीसरे नेता की बात करें तो 16 सितंबर को महाराष्ट्र के बुल्ढाना से विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उन्हें इसका इनाम मिलेगा। जो भी राहुल की जीभ काटेगा उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। संजय ने यह भी कहा था कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में होने का फर्जी नैरेटिव सेट करके वोट हासिल किए हैं। आज वे आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पिछड़े वर्ग ओबीसी आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। आपको बता दें, बुल्हाड़ा में संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर संजय गायकवाड़ ने क्या कहा था। अमेरिका में जाकर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान किया है, उनका असली रूप जो है कांग्रेस का उनके मुंह से बाहर आया है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान खतरे में भाजपा का संविधान बदलेगी, ये झूठा नैरेटिव फैलाकर वोट लिए। और आज उन्होंने वहां अमेरिका में जाके कहा है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर मागासवर्गीय को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, सारे पिछड़ी जाति को जो रिजर्वेशन दिया है, ये रिजर्वेशन हमें खत्म करना है। इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से बाहर आए। उनके जो पेट में मैल था वो बाहर आया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को इन्होंने 2 बार चुनाव में गिराया था, आज वही बाबा साहब का संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, मागास गुरु का मुंह का निवाला छीनने की बात कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है इस राहुल गांधी को, जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते हैं, जो इसकी जीवा छटेगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है। 11 लाख के इनाम की बात की है आपने, घोषणा की है, तो ये आपका क्या प्रसिद्धि के लिए स्टेटमेंट है? ये मेरी सभी समाज के प्रति संवेदना है। मैं समाज में रहता हूं, पिछड़ी जाति में रहता हूं, आदिवासी में रहता हूं, ओबीसी में रहता हूं, सब में रहता हूं, और मैं उनका दर्द आज भी देखा हूं कि हालत उनकी क्या है। आज महाराष्ट्र में भी धनगर समाज, मराठा समाज आरक्षण के लिए लड़ रहा है, उनको तो मिलने से पहले ये नहीं देने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये कोई प्रसिद्धि वाला स्टेटमेंट नहीं है। ये एक वरिष्ठ नेता जो जवाबदार है, जिसके परिवार में देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी थे, आज उनका बेटा इस तरह की बात कर रहा है कि हम ये आरक्षण खत्म करेंगे, रिजर्वेशन खत्म करेंगे, इसलिए हमारे दिल से निकली हुई आवाज है।
इस पूरे मामले पर बीजेपी नेताओं और उनके सहयोगी दलों की बयानबाजी के खिलाफ आपको बता दें दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी, आपको बता दें इस पूरे मामले में सिख वाले बयान पर हंगामा हुआ था, जिसके बारे में बता दें राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिका दौरे पर थे। भारत में आरक्षण कब तक चलेगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। राहुल गांधी के इस बयान पे देश भर में उनका विरोध प्रदर्शन हुआ था। हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि उनके बयानों का गलत मतलब निकाला है। हालांकि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद अब कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अब यह देखने वाली बात होगी यह पूरा मामला क्या कुछ राजनीतिक मोड़ लेता है। और भी अपडेट के लिए बने रहे विचारोदय न्यूज के साथ।